कुरुक्षेत्र की धरती पर नवा दिन और एक ऐसी घटना जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। जिस श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, वही अचानक क्रोध में रथ से कूद पड़े, हाथ में उठा लिया एक पहिया और दौड़ पड़े भीष्म पितामह की ओर। ऐसा आखिर क्या हुआ था कि भगवान को अपना ही वचन तोड़ना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक क्षणिक क्रोध था या छुपा था इसके पीछे धर्म और भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य? तो जानने के लिए पूरी कहानी को हमारे अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा सच पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों की टकराहट नहीं था, बल्कि यह वचन, धर्म, कर्तव्य और प्रेम की अंतिम परीक्षा भी था। और इस परीक्षा का सबसे विस्मयकारी क्षण वह था जब स्वयं श्री कृष्ण को अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ने की नौबत आ गई। वह प्रतिज्ञा जिसमें उन्होंने संकल्प लिया था कि वे इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, केवल अर्जुन के सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन युद्ध के 9वें दिन जो हुआ, उसने न केवल रणभूमि को हिला दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि भगवान के लिए उनका भक्त और धर्म सबसे ऊपर होता है, चाहे इसके लिए उन्हें अपने ही वचन का त्याग क्यों ना करना पड़े। और इस घटना की जड़ें उस रात में छिपी थी जब कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह को दुर्योधन ने कटु शब्दों से आहत कर दिया था। दुर्योधन ने उन पर आरोप लगाया कि वे पांडवों के प्रति नरम हैं और पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे। यह सुनकर भीष्म के हृदय में पीड़ा और क्रोध दोनों उमड़ पड़े, क्योंकि वे जीवन भर प्रतिज्ञाओं के प्रतीक रहे थे और उनके लिए यह आरोप असहनीय था। तभी उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ले ली जिसने अगले दिन के युद्ध को इतिहास का सबसे नाटकीय मोड़ बना दिया। उन्होंने कहा कि अगले दिन वे ऐसा भयंकर युद्ध करेंगे कि या तो अर्जुन मारे जाएंगे या फिर कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। यह केवल एक घोषणा नहीं थी, बल्कि भगवान को सीधी चुनौती थी। और जब सुबह हुई तो रणभूमि का दृश्य किसी प्रलय से कम नहीं था। भीष्म पितामह का रूप उस दिन ऐसा था मानो स्वयं काल धरती पर उतर आया हो। उनके धनुष से निकले बाण आकाश को चीरते हुए पांडव सेना पर टूट रहे थे। सैनिक भय से कांप रहे थे, रथ टूटने लगे, हाथी और घोड़े धराशायी होने लगे और पूरा युद्ध क्षेत्र कराहों से गूंज उठा। अर्जुन, जो स्वयं एक महान धनुर्धर थे, उस दिन विचलित हो उठे, क्योंकि उनके सामने खड़े थे उनके अपने पितामह, जिनसे उन्होंने बचपन में स्नेह पाया था। उनका मन युद्ध और सम्मान के बीच फंस गया। वे पूरी शक्ति से प्रहार नहीं कर पा रहे थे और यही कमजोरी उस दिन सबसे बड़ा खतरा बन गई। भीष्म के बाण सीधे अर्जुन की ओर बढ़ रहे थे और कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। वे जानते थे कि यदि अभी कुछ नहीं किया तो अर्जुन का अंत निश्चित है। और जैसे जैसे समय बीत रहा था, स्थिति और भयावह होती जा रही थी। अर्जुन का रथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। उनके शरीर पर कई घाव हो चुके थे और भीष्म का प्रचंड आक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी वह क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। कृष्ण का धैर्य टूट गया। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय सखा और भक्त मृत्यु के कगार पर खड़े हैं और उसी पल उन्होंने वह निर्णय लिया जिसने उनकी प्रतिज्ञा को पीछे छोड़ दिया। वे रथ से कूद पड़े। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने पास पड़ा एक टूटा हुआ रथ का पहिया उठाया और उसे चक्र की तरह थाम लिया।
उस समय उनका रूप इतना विराट और भयंकर था कि पूरा युद्ध क्षेत्र थम गया। उनके कदम भीष्म की ओर बढ़ रहे थे और हर कदम के साथ धरती कांपती हुई प्रतीत हो रही थी। यह वही कृष्ण थे जिन्होंने कहा था कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन उस क्षण वे केवल एक भगवान नहीं बल्कि अपने भक्त की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार एक सखा बन चुके थे। जब भीष्म पितामह ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि एक अद्भुत संतोष था। उन्होंने अपने हथियार नीचे कर दिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि यही वह क्षण था जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके लिए यह युद्ध केवल जीत या हार का नहीं था, बल्कि भगवान के प्रति अपनी भक्ति की परीक्षा का भी था। वे देखना चाहते थे कि कृष्ण के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, उनका वचन या उनका भक्त। और जब उन्होंने कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हुए देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह हार नहीं थी, यह भक्ति की विजय थी। दूसरी ओर अर्जुन यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत दौड़कर श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और उन्हें रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वे अपने धर्म का पालन करेंगे और पूरी शक्ति से युद्ध करेंगे। तब कहीं जाकर कृष्ण शांत हुए और उन्होंने पहिया नीचे रख दिया। लेकिन उस एक क्षण ने यह स्पष्ट कर दिया कि भगवान के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि नियम और प्रतिज्ञाएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन जब बात धर्म और अपने कर्तव्य की आती है तो कभी कभी उन्हें तोड़ना भी आवश्यक हो जाता है। कृष्ण का यह निर्णय कोई छल नहीं था, बल्कि यह धर्म की रक्षा के लिए लिया गया एक अनिवार्य कदम था। क्योंकि यदि उस दिन अर्जुन मारे जाते तो धर्म की विजय असंभव हो जाती। और यही कारण है कि महाभारत में इस प्रसंग को अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक रूप में वर्णित किया गया है। इसे वेद व्यास ने केवल एक घटना के रूप में नहीं बल्कि एक गहरे संदेश के रूप में प्रस्तुत किया है कि सच्चा धर्म वही है जो सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति दे, चाहे इसके लिए हमें अपने ही बनाए नियमों को क्यों ना तोड़ना पड़े। और यही कारण है कि यह घटना आज भी लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी या उन्होंने उसे एक उच्चतर स्तर पर निभाया था। क्योंकि उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, केवल एक पहिया उठाया, लेकिन उस पहिए में उनका संकल्प, उनका प्रेम और उनका धर्म समाहित था। और अंततः यह कहा जा सकता है कि महाभारत का यह प्रसंग केवल एक युद्ध का हिस्सा नहीं बल्कि यह उस अटूट बंधन की कहानी है जो भगवान और उनके भक्त के बीच होता है। एक ऐसा बंधन जिसमें वचन भी छोटा पड़ जाता है और प्रेम सबसे बड़ा सत्य बन जाता है। अगर आपको महाभारत की ऐसी ही रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानियाँ पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही रोचक कथा के और रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक गहरा सच छुपाई होती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। और कहानी को, जानकारी को शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।